मेरे प्यारे छोटे मोटे रसगुल्लों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा सर? तो भैया इसलिए होगा, जो बच्चे कंटिन्यू से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे लास्ट तक, यानी कि वो छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है लास्ट में। तो इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, पूरा जो भी कुछ रहने वाला है, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, चाहे आपका मैथ हो, मानसिक योग्यता हो, चाहे आपका लैंग्वेज यानी कि हिंदी हो। तो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना मानसिक योग्यता इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका गणित इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका हिंदी भी सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप पीएम श्री, आप बोलोगे सर ये पीएम श्री क्या है? तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय के आगे जो है एक नया नाम ऐड हो चुका है, वो है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027। वो आप सभी का पेपर होने वाला है। तो अनुच्छेद हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, वो भी हिंदी का पेपर, यानी कि अनुच्छेद जो होंगे वो हिंदी के पेपर में आप सभी को 4 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। और साथ ही में आपसे हर एक अनुच्छेद यानी कि हर एक पैराग्राफ से आपसे 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसानी से आप प्रश्न के आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं, पूरी तरीके से आपको मैं इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। ये बच्चों आप सभी के लिए दूसरी क्लास रहने वाली है हिंदी की। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाली यानी कि नंबर 1 वाली क्लास नहीं देखी है, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी वाली सीरीज में जाओगे तो आप सभी को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमसे डेली पढ़ना चाहते हैं तो आपको रोज़ शाम 6 बजे आना पड़ेगा JNV24U यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी चैनल पर आप सभी को आना पड़ेगा। रोज़ शाम 6 बजे आपसी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए हिंदी का पेपर। तो भैया आपसे ये अनुच्छेद सर क्या होता है, इस वीडियो में बता दूं कि अनुच्छेद क्या होगा। मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि भैया अनुच्छेद क्या होता है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसमें आपको मैं ये भी बता दूंगा कि अनुच्छेद क्या होता है। भाई एक अनुच्छेद होता है, इससे आपकी कोई कहानी होगी। जैसे आपका नाम होगा हिमांशु कुमार, ठीक है, अब जैसे होगा एक कहानी बन गई कि एक लड़के का नाम हिमांशु कुमार था तथा उसके पिता का नाम राजा राम था, उसके माता का नाम रामवती देवी था। तो इसी हिसाब से उसमें प्रश्न बना दिया जाएगा कि इस कहानी में यानी कि आपका नाम क्या था, जो भी आपका नाम होगा तब वो प्रश्न बन गया ना, तो हिमांशु जो भी कुछ हो गया। तो इसी तरीके से एक अनुच्छेद होता है, यानी कि पैराग्राफ होता है, इसमें कुछ जानकारियाँ कहानी टाइप लिखी होती हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है, यानी कि इस तरीके से आपसे थ्योरी मिलेगी, आपको अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपकी कहानियाँ होती हैं आपके बुक्स में होती हैं, क्लास वाली बुक्स में, तो उसी तरीके से आपका अनुच्छेद भी होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या बोलता है कि भाई पुस्तकें क्या होती हैं। तो भाई पुस्तकें पहले देख लो, भाई पुस्तकें क्या होती हैं। तो आप पुस्तकें क्या होती हैं, ऑप्शन आपको दिए होंगे 4, यानी कि खेल का साधन, ज्ञान का भंडार, खाना बनाने का साधन, कपड़ा रखने का साधन। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसे अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी का आंसर छुपा हुआ है इस छोटे से पैराग्राफ में। तो भाई पढ़ो, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। तो भाई हमारा आंसर मिल गया, पुस्तकें क्या होती हैं, तो बोलोगे ज्ञान का भंडार होती हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आप बोलोगे कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो गया। इसी तरीके आपसे अब आपको प्रश्न निकालना है। अब पुस्तकों से हमें क्या मिलता है, तो इनके माध्यम से हमें कई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो पुस्तकों से भाई क्या मिलता है, नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आप बोलोगे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। अब छात्र सफलता के लिए किसका सहारा लेते हैं, तो आगे भाई पढ़ो लो किसका सहारा लेते हैं। छात्र अपने जीवन में सफलता पाने के लिए पुस्तकों का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, आप बोलोगे पुस्तकों का सहारा लेते हैं। तो इसमें आ गया टीवी गलत हो जाएगा, मोबाइल गलत हो जाएगा, खेल गलत। तो आपका पुस्तकें इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आज का लोग किताबें कम क्यों पढ़ते हैं, तो भाई देख लो, हमें यानी कि पुस्तकें हमें अच्छे विचार भी सिखाती हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण लोग किताबें कम पढ़ रहे हैं। ये तो भाई बात सही, यानी कि लोग बच्चे होते हैं मोबाइल में बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो इस कारण जो किताबें कम पढ़ पाते हैं। तो इसमें लिखोगे आजकल के लोग किताबें कम क्यों पढ़ पाते हैं, बारिश के कारण गलत हो जाएगा, स्कूल बंद होने के कारण गलत हो जाएगा, बिजली के कारण गलत, यानी कि मोबाइल और इंटरनेट के कारण जो बच्चे हैं वो किताबें यानी कि कम पढ़ पाते हैं लोग। ठीक है, पुस्तकों का महत्व कैसा है, तो आगे भाई पढ़ लो।
लेकिन फिर भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ, तो लिखोगे कम हो गया गलत, ख़त्म हो गया गलत, अभी भी बहुत है, तो लिखोगे अभी भी बहुत है। तो आपका इस तरीके से आपको अब आप सभी को बताना है कि 5 में से 5 किस बच्चे के करेक्ट हुए हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि आप सभी का क्या नाम है, ठीक है। अब इसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 2 भी आएगा, इसी तरीके से आपके पेपर में अनुच्छेद नंबर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यानी कि टोटल कितने अनुच्छेद पूछे जाएंगे। आप बोलोगे कि सर हमारे पेपर में जो हिंदी का जो पूरा पेपर रहेगा उसमें 4 अनुच्छेद इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अब प्रश्न, जल हमारे लिए कैसा है, तो लिखोगे जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो ये आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन का। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। अब पानी का प्रयोग किसके लिए होता है, आगे पढ़ो। इसके बिना कोई भी यानी कि जीवित नहीं रह सकता है। हम पीने, खाना बनाने, नहाने और खेती के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं, खेती के लिए भी करते हैं और खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यानी कि ये सभी हो रहे हैं, यानी कि ऊपर के जो सभी हैं वो करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब पानी की कमी क्यों बढ़ रही है, भाई पानी की कमी क्यों बढ़ रही है, तो आप लिखोगे आजकल पानी की कमी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग पानी को बर्बाद करते हैं। तो भाई लिखोगे पानी बर्बाद हो रहा है, लोग पानी बर्बाद करते हैं, आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, तो लिखोगे इसलिए हमें जल की बचत करनी चाहिए, तो लिखोगे पानी बर्बाद करना चाहिए, गलत, पानी की बचत करनी चाहिए, आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जल के बिना क्या होगा, जीवन संभव नहीं होगा। भाई आप पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, अगर कोई भी प्राणी हो, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुछ भी हो गया, आपसे पालतू पशु हो गए जैसे गाय भैंस हो गए, ये क्या पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, क्या मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है, आप क्या हम भी जीवित नहीं रह सकते, यानी कि कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो ये वाला आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जीवन संभव नहीं होगा, यानी कि हम मर सकते हैं सभी लोग अगर पानी ना हो। तो इसी टाइप से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपको नवोदय विद्यालय की पावरफुल तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता होगा लगभग अभी तक मैंने 25,000 बच्चों से अधिक बच्चों को पढ़ाया है, कम से कम हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और मैं भी एक नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र हूं, इसलिए मैं आप सभी के लिए साथ जुड़ा हुआ हूं और अपना जो एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ शेयर करता आ रहा हूं। लगभग 2 सालों से आप सभी को नवोदय विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाता आ रहा हूँ। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शाम 6 बजे आना ना भूलें, आपको डेली शाम 6 बजे क्लास देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को नमस्कार करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।